तो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो के द्वारा ना तो किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, ना किसी के दिल को ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकूँ और कुछ अच्छी चीज़ें बता सकूँ, बस यही होता है। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ। आप अपनी दिन की शुरुआत अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। नींबू पानी, शहद पानी, या फिर प्लेन सादा पानी, या फिर करी पत्ते वाला पानी, जो भी आपको सूट करता है आप अपने हिसाब से पी सकते हैं। तो सुबह मेरा आधा लीटर पानी फ़िक्स रहता है। उसके बाद फिर वॉक पे निकल जाती हूँ टहलने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, रात में ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो ऐसा होता है कि बाहर जा रहे हैं तो वो कपड़े नहीं ठीक होते हैं जो बाहर पहन के जाने के लिए होते हैं। तो मैं कोई भी सूट वगैरह, कुर्ती वगैरह भी पहन लेती हूँ, फिर पहन के चली जाती हूँ। उसके बाद जो टहल के आती हूँ, जो कपड़े मैं पहन के टहलने जाती हूँ, फिर उन कपड़ों को पहन के किचन में नहीं आने का मन होता है, या तो फिर कुछ ढीले ढाले कपड़े पहन के आने का मन होता है, या फिर कोई अलग सूट पहन लेती हूँ। कहने का मतलब ये होता है वो कपड़े इतने पसीने से भीग जाते हैं वॉक करते करते कि फिर उसमें से अजीब सी वो स्मेल आने लगती हैं, तो मन नहीं होता है किचन में आने का। तो वो कपड़े मैंने हाथ पैर धुल के बदल लेते हैं, फिर दूसरे कपड़े चेंज करते हैं, फिर किचन में आते हैं। वैसे इस किचन में आना तो नहा के चाहिए, लेकिन अगर हम नहाने लगे ना तो मेरा सारा काम पड़ा रह जाएगा। जैसे घर की साफ़ सफाई, बच्चों के कपड़े, झाड़ू पोछा, सारे काम मैं खुद करती हूँ। सारे टोटल घर के काम A to Z, यूट्यूब, घर के काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, या फिर हस्बैंड के जो भी काम होते हैं, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, सारा का सारा। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, बहुत ही बिजी मेरी लाइफ होती है। और सुबह 4 बजे, 3:30 बजे जब भी मेरी आँख खुल जाती है, आप लोग सोच रहे होंगे 3:30 बजे उठ के क्या करती हैं। 3:30 बजे उठ के मैं अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कुछ आधे घंटे करती हूँ, या फिर आप सभी के कमेंट की रिप्लाई कर देती हूँ। मुझे जो काम बाकी लगता है, मुझे जो काम करना होता है ना, मैं उठ के कर लेती हूँ। इसीलिए मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाती हूँ। तो मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है इन सभी कामों को लेके। घर के कामों के अलावा भी यूट्यूब का काम, आप लोगों की कमेंट के रिप्लाई, इंस्टाग्राम, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस वॉक करके लौट चुके हैं, हाथ पैर मुंह धुला है, किचन में एंट्री हुई है। तो सबसे पहले हम बच्चों को नाश्ता बना के दे देते हैं। बच्चे कॉर्नफ्लेक्स और ये खा लेते हैं, कभी कभी चाय बिस्किट या फिर चाय टोस्ट, चाय ब्रेड भी खा लेते हैं। बच्चे बड़े हैं, 7 में और 8 में। बेटी 7 में पढ़ती है और बेटा 8 में पढ़ता है। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद ये हमारी बहनों का कमेंट आया था कि अंकुरित चने आप कैसे बनाती हैं। तो रात को चने को ना आप भिगो दें पानी में भिगोने के बाद इसको रात भर अच्छे से फूलने दें। उसके बाद सुबह एक कॉटन के कपड़े में इसको लपेट के टोटी के पास आप इसको टांग दें। के पास टांगने का मतलब ये होता है कि टोटी के पास रहेगा ना, उन्हें याद रहेगा कि इसको गीला करना है। आप बीच बीच में इसको गीला करते रहें तो इसमें बहुत ही अच्छे से अंकुरित निकल आएगा। एक दिन में अंकुरित हो जाते हैं ये चने बड़े आराम से। आप सुबह बांध के टांग दीजिए, शाम को अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी डिब्बे में इसको बंद करके फ्रिज में रख दें। आप 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब तक आपको चलाना है तब तक चलाइए। तो बस चने को टांग दिया है, पानी गुनगुना किया है, एक गिलास और पानी पी लेते हैं। सुबह यही पानी ही चलता है, मेरा कोई नाश्ता नहीं होता, ना तो मुझे बनाने का टाइम होता है और ऐसा नाश्ता मुझे मिल जाए जो झटपट भूख लगने पे खा लिया जाए। मैं ऐसा नाश्ता ढूंढती हूँ, ना कि बनाने वाला झंझट होता है। तो बस पानी पी लिया है। रात को बना था भरवा आलू, तो बच्चों को टिफ़िन में यही दे देते हैं। सुबह सुबह क्या होता है ना, कुछ जुगाड़ रखते हैं, कभी कभी बनाने का मन नहीं होता है ना, तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बच्चे पसंद भी करते हैं और जो चीज़ें ये सड़ता भी नहीं है। क्योंकि ये भरवा आलू ना, कलौजी इसको कहते हैं, ये 2 दिन 3 दिन तक बड़े आराम से चलता है। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक होने के बाद फटाफट से बिटिया की चोटी बना दी है। बिटिया के बाल तो बहुत लंबे थे लेकिन कट करवा दिया है, क्योंकि अभी ये बाल संभाल नहीं पाती थी, बाल में पसीने होते थे, इनको धुलना होता है। अब छोटे बच्चे हैं, बच्चों से बड़ा बाल हो जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो ही जाता है। और बच्चे सुबह 6 बजे इस घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 6 बजे इन लोगों का स्कूल होता है। तो देखिए अभी हैंकी भूल गई हैं, हैंकी लेने आई हैं। और कभी कभी ना तो मुझे इतना ज़्यादा दया लगता है बच्चों को देख के कि क्या ही बताएं, कि बच्चे सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 3 बजे आते हैं, जबकि स्कूल दूर नहीं है, लेकिन बस से जाने की वजह से बस पहले आ जाती है। सुबह ही स्कूल होता है 8 बजे से, लेकिन बच्चे 6 बजे, 2 घंटे पहले बस वाले ले जाके घुमाते हैं। तो बस बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है साफ़ सफाई का दिनचर्या जो होती है। बच्चे 6 बजे जाते हैं, उसके बाद तुरंत उठ जाते ही झाड़ू पोछा। और झाड़ू पोछा कितनी मेहनत लगती है मेरे घर में लगाने में, ये हम ही से पूछो कि मतलब फर्श पे लेट लेट के नागिन डांस करते हुए झाड़ू पोछा करना होता है। क्योंकि ये बेड है जो ना, इसके नीचे तो हम घुस सकते नहीं, ये पूरा ज़मीन से सटा हुआ है और जो बाकी की सामान है इनको हटा हटा के झाड़ू पोछा लगता है। तो बस किसी तरीके से झाड़ू पोछा का काम हो जाता है।
ये आज सुबह के नाश्ते में सबसे पहले अंकुरित चने बना लेते हैं। थोड़े से अंकुरित चने हैं, थोड़े से सिंपल चने हैं जिसमें अंकुरित नहीं निकला है। उसके साथ ही हमने यहाँ पे धनिया की पत्ती, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा चुकंदर लिया है, एक हरी मिर्ची कट करके रखा है और इसमें डालेंगे सबसे पहले काला नमक। काला नमक डालने के बाद नींबू निचोड़ देंगे। चना थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि ये 2 लोगों के लिए है। आप 1 लोग के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लें। लेकिन वैसे सुबह के नाश्ते के लिए अगर अकेले की बात करें हम तो इतना चना बहुत ज़्यादा है, तो आधा हमने हस्बैंड को दे दिया है, आधा चना हमने लिया है। चने को चबा चबा के खाना है और चबा के खाने से 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हम कम खाते हैं क्योंकि होता है ना कि चबा के खाने से आप कभी नोटिस किए हों तो नोटिस कीजिएगा कि हम खाना कम खा पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि हमारे फेस का फैट कम हो जाता है चबा के खाने से। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ाइए, तेल हद से ज़्यादा गर्म हो चुका था। आज आप लोग कहते हैं तेल गर्म होने दिया करिए, तो आज बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्म हो चुका था। इसमें थोड़े से गर्म मसाले का तड़का दिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 टमाटर कट करके डाला है। इन टमाटरों को अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आज बिना लहसुन प्याज का खाना बना रहे हैं, देखिए टेस्टी बनता है कि नहीं। पहले भी ये वाली सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सौंफ और जीरे का पाउडर लिया है 2 चम्मच। 2 चम्मच यहाँ पे शाही पनीर मसाला लिया है। और जो हमने पहले मसाला डाला है ना, वो भुना हुआ धनिया, भुना हुआ सौंफ का पाउडर है। उसमें 1 चम्मच हमने डाला है हल्दी, और ये थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर है, सौंठ का पाउडर जिसको कहते हैं। ड्राई जिंजर पाउडर, जो सौंठ नहीं जानते होंगे, अंग्रेजी में इसको ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं, हिंदी में सौंठ कहते हैं। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो चलिए टमाटर पे ध्यान देते हैं। टमाटर हमारे तक कहाँ तक कुक हुए हैं। इन टमाटरों का छिलका हमें निकाल लेना है, तो सावधानी पूर्वक आप टमाटर का छिलका निकाल लें। आज हमने सोचा कि नवरात्र के दिनों में हमारी बहनों के यहाँ या फिर कुछ लोगों के यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो चलिए आज सात्विक भोजन बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस टमाटर को अच्छे से मैश कर देना है और इसको गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। आज का जो भी हमने पूरा खाना, नाश्ता हो या फिर लंच हो या फिर डिनर तक, हमने पूरा लहसुन प्याज नहीं खाया है या फिर अपने घर में बनाया है। इसलिए नहीं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए कि आज की थाली बिना लहसुन प्याज वाली है। आप लोग बना सकते हैं अगर आपके घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है 9 दिन नवरात्रों में तो। और वैसे भी अगर आप डेली भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो इधर हमने गर्म पानी कटोरे में रख दिया और जो टमाटर का छिलका था ना, उसको भी कटोरे में डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मैश कर देना है। टमाटर को देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। अब इसमें डाल देंगे मटर, हरी मटर। आजकल तो आप लोगों को पता है ये फ्रोजन मटर होती है जो फ्रिज में रखी हुई होती है। सीजन की मटर अभी नहीं आ रही है। बस मटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, शाही पनीर और भुनी हुई धनिया, सौंफ का पाउडर और हल्दी का पाउडर, इसके साथ साथ भी इसमें कुछ लच्छे हमने अदरक के ऐड किए हैं, कुछ हरी मिर्ची को ऐड किया है और कुछ हमने इसमें चुकंदर को ऐड किया है। चुकंदर इसलिए ऐड किया है क्योंकि कलर सब्ज़ी का बहुत ही प्यारा आएगा। सब कहते हैं ना कि रेड चिली डाला करो, तो मुझे रेड चिली नहीं अच्छी लगती या फिर कहें नुकसान करती है हमारे घर में सबको, इसलिए हम रेड चिली नहीं डालते हैं अपने सब्ज़ी में। आप डाल सकते हैं इसमें रेड चिली पाउडर भी। जब तक हमारा मसाला, मटर सब कुछ पक रहा है तब तक हम पनीर की कटिंग कर लेते हैं। ये लगभग 500 ग्राम पनीर थी, लेकिन हमने थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा रख दिया था। सुबह बच्चों को फ्राई चावल बनाने के लिए थोड़ा सा रख दिया। बस पनीर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टिमटिम आया है पनीर के ऊपर। बहुत ही हल्के हाथों से पनीर को चलाना है क्योंकि पनीर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगर हम इसको पनीर पे मार मार के कलछी डालेंगे ना तो सारा पनीर टूट जाएगा। तो अब हमें गर्म पानी डाल देना है। जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो पानी को गर्म ही डालें। इससे तो ये होता है कि सब्ज़ी हमारी जल्दी बन जाती है। दूसरी ये होता है कि हमारा ग्रेवी का कलर या फिर सब्ज़ी का कलर कह लें तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो बस इसको ढक दें पकने के लिए। नमक हमने पहले ही ऐड किया है, आप टेस्ट कर लें, नमक अगर कम है तो और भी ऐड कर सकती हैं। लास्ट में सब्ज़ी पकने के बाद गरम मसाला, कसूरी मेथी ऐड कर दें, साथ ही धनिया की पत्ती ऐड कर दें। बढ़िया फर्स्ट क्लास बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन के तैयार है। इसको सर्व किया है कढ़ाई में छोटी सी, और लग रही है ना बढ़िया। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग तभी कमेंट कीजिएगा जब आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। बाकी तो आप लोगों के लिए ही बनाया है, शेयर किया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे खीरे का रायता। ये भी बिना लहसुन प्याज के ही है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी होता है। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है खीरे का रायता। सबसे पहले हमने दही लिया है, इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक आप सफ़ेद नमक की बजाय रायते में सेंधा नमक, काला नमक यूज करें। सेंधा नमक के बाद हमने भुना हुआ जीरा, हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती ऐड किया है। उसके बाद खीरा ऐड कर देंगे।
तो खीरा ऐड करने के बाद बस इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। तो हमारा खीरे का रायता बढ़िया बन के तैयार हुआ है। कम मेहनत में अच्छी चीज़ बन के तैयार होती है और मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें कम मेहनत लगे, खास करके अपने लिए। हम हाउस वाइफ क्या होता है ना कि सरल काम ढूंढते हैं। देखिए सारा दिन तो थक जाते हैं सबके लिए करते करते, लेकिन बाद में ये होता है कि अपने लिए जब कुछ बारी आती है तो चलती है कि सरल ढूंढ ले कुछ आसान सा। और बस थोड़े से बर्तन हो गए थे, अभी खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन निकल आया इतना सारा। तो ये जो बनाते हैं ना, एक एक चीज़ सब में रखते हैं, कभी किसी में कुछ कभी किसी में कुछ, तो इतने सारे बर्तन निकल आते हैं। तो हमने सोचा चलो हाथ के हाथ इनको भी निपटा देते हैं, धुल के हटा देते हैं। सिंक छोटा सा है, बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही, तो हमने सोचा चलो 1 कप दूध ले लेते हैं, क्योंकि सुबह दूध लिया नहीं था। फ्रूट के साथ अक्सर दूध ले लेते हैं, फ्रूट के साथ वैसे आप लोग मना करते थे, लेकिन मेरी आदत बन चुकी है फ्रूट के साथ दूध खाने से। और सबसे अच्छी बात क्या होती है मैं आपको बताऊं, दूध पीने से या फिर दही खाने से मेरा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, मुझे भूख नहीं लगती है, इसलिए भी ज़्यादा मैं दूध दही खाना चाहती हूँ। आज हमने खाने में 1 प्लेट चावल, 1 रोटी, सलाद, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा खीरे का रायता लिया है। तो बस खाने को आराम से खाना है। आप आराम से अलती पलती मार के ज़मीन पे बैठ जाएं। मुझे तो आप लोगों को दिखाना होता है इसलिए मुझे यहाँ पे खाना होता है, वरना मैं नीचे ज़मीन पे ही बैठ के अलती पलती मार के खाऊं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे घर में अगर कभी आप आएंगे तो देखेंगे कि नीचे बैठने की कहीं जगह नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा रास्ता बचा हुआ है तो बस वो रास्ता में निकल जाता है। कहते हैं कि रास्ते में भी बैठ के खाना नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं यहीं पर खा लेती हूँ। और ठीक भी है, जो भी है जैसा भी है आप उसी में एडजस्ट करें, रहें। खुद सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, खुश रहें। तो खाने को आप रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके खाना है, रोटी का 1 टुकड़ा खाना है, सलाद आपको ज़्यादा खाना है, साथ में खीरे का रायता भी खाना है, और खाने को 32 बार चबा के खाना है। नहीं 32 बार तो आप 30 बार ज़रूर चबा के खाएँ। उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैंने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर एडिटिंग की। आँखें आपको बता देती हैं कि कभी कभी ना मेरी पलकें भारी हो जाती हैं सोने के लिए, कि सो जाया करें। शाम के टाइम कभी कभी होता है ना कि जब खाली होते हैं, 1-1:30 बजे लंच होता है, फिर उसके बाद बर्तन धुलना होता है। दिन भर में तो 4 बार बर्तन धुले जाते हैं। और लेकिन होता क्या है ना, वीडियो में तो 1-2 बार ही दिखाया जाता है, लेकिन घर में और बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है, जो कि वीडियो से हट के होते हैं, नहीं उनको दिखाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो हमने सोचा शाम के टाइम कुछ नाश्ता नहीं होता है, कभी कभार कुछ हो भी जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है, कभी कभार पानी पी लेते हैं, कभी कभार दूध पी लेते हैं, घर में कभी कुछ फ्रूट हुआ उसको खा लेते हैं और वॉक पे निकल जाते हैं। आज आप लोगों के साथ वॉक पे इसलिए बातें नहीं की क्योंकि मेरे साथ मेरी सही सहेली आ चुकी हैं सब लोग, और यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई अभियान चल रहा है। जब कोई कार्यक्रम होता है या फिर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई शुरू हो जाती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है घूमने में, टहलने में। और यहाँ का जो क्या होता है ना, ये सड़कें होती हैं लंबी लंबी ना, बहुत ही अच्छी लगती हैं इन पे चलना, वॉक करना। आप तेज़ी तेज़ी वॉक करें। मैं ये कहूँगी आप मोटे हों पतले हों कैसे भी हों, लेकिन आप वॉक करने जाएं कभी, तो देखिए आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। एक ना एक दिन मतलब कि आदत बन जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। ये होगा ना कि अब ये आदत बन चुकी है, मुझे कैसे भी करके टाइम निकाल के अपने लिए टहलना जाना हो, तो मुझे कभी सीधा चलने में अच्छा लगता है, कभी उल्टा चलने में अच्छा लगता है। बल्कि सब लोग मेरे साथ जो रहती हैं ना हंसती हैं कि आप सीधे चलते हो कभी उल्टे चलते हो। मैंने कहा कि अच्छा लगता है, कभी सीधे चलो कभी उल्टे चलो, कभी उल्टी तरफ भी हवा बहनी चाहिए। तो बस वॉक करके सीधा घर आते हैं, फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। कुकिंग का, डिनर का काम निपटाना होता है, क्योंकि डिनर 7 बजे 7:30 बजे, अगर कभी 8 भी बज जाते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि 10 बजे तक सोना होता है। तो 8 बजे तक तो हर हाल में कर लिया। अगर 8 बजे तक डिनर नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, फिर दूध ले लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो 8 बजे कर लीजिए ना। मैंने कहा ना, बहुत मतलब मेहनत करनी होती है, आपको हिसाब लगाना होता है कब क्या खाना है, कितने बजे खाना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि ज़िद्दी हो जाती हैं हमारी शरीर में, जैसे फैट होता है, ज़िद्दी हो जाती हैं, वो जल्दी जाना ही नहीं चाहती है शरीर से। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं, हर जिद के आगे झुक जाएंगे, मतलब झुका देंगे और ख़ुद को एकदम ढाल लेंगे। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। कैमरा काफ़ी ज़्यादा पास रहता है ना, इसकी वजह से फेस थोड़ा बड़ा आता है। वैसे भी मेरा फेस थोड़ा बड़ा ही है। तो बस वॉक करके अच्छे से टहल चुके हैं। 2 राउंड होता है, आप कभी मतलब देखे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा राउंड है, यानी 4 किलोमीटर कम नहीं होता है वॉक। और 4 किलोमीटर लगभग 1 राउंड में मुझे 25 मिनट लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। सुबह से शाम हो गई, आप लोगों से बात नहीं हुई आज, तो हमने सोचा आप लोगों से बातें हो जाएं 1 मिनट और वीडियो का एंड भी हो जाए, क्योंकि ब्लॉग सुबह से शुरू हुआ था और तब से आप लोगों से बातें नहीं हुई।
होता क्या है ना कि आजकल दिन होने लगा है थोड़ा सा छोटा, काम तो उतने ही रहते हैं सुबह से दोपहर तक। तो आज आप लोगों के साथ बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी शेयर की है, मटर पनीर की। देखिए कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, नवरात्रि के दिन में लहसुन प्याज नहीं खाते। मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, हम सब लहसुन प्याज खाते हैं। 9 दिन का व्रत नहीं रहती हूँ, सिर्फ जो नवरात्रा का पहला दिन होता है उस दिन व्रत रहती हूँ, अष्टमी के दिन व्रत रहती हूँ। पहले व्रत रहती थी जब शादी विवाह नहीं हुआ था, तब व्रत रहती थी। अब क्या है कि एक ही किचन है, एक ही गैस चूल्हा है, उस पे सबके लिए खाना बनाओ, अपने लिए खाना बनाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी क्या होता है ना कि दिमाग में ये चलता रहता है कहीं झूठ ना हो जाए, जूठा ना हो जाए। और फिर ना जब व्रत रहो ना तो फिर ये दाल चावल या फिर सबके लिए खाना बनाने का मन नहीं होता है। फिर ये मन होता है ना श्रद्धा से माता जी के एकदम पूजा पाठ करें, बस फलाहार बनाए अपने लिए और गीत गुनगुनाए, माता जी के भक्ति के रंग में पूरा रंग जाना। मतलब ये होता है ना कि अपने लिए करें, फलाहार करें, फिर माता जी की पूजा पाठ सुबह शाम, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। अब वो उतना हो नहीं पाता अकेले। एक तो 9 दिन का व्रत रहो, फिर अपने लिए अलग बनाओ, सबके लिए अलग बनाओ, तो फिर दिक्कत होने लगती है। बच्चे बड़े हो जाए, बिटिया बड़ी हो जाए, या तो बिटिया व्रत रहेगी या तो फिर मैं रहूंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत दिनों से हमने नहीं रखा है व्रत। जब कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तब व्रत रखते थे। लेकिन शादी के बाद से बस वही पहले दिन रहते हैं और अष्टमी के दिन रहते हैं। जो बातें हो साफ सुथरा हो, झूठ ना बोली जाए, और भगवान के सामने या फिर आप लोगों के सामने बस वही पूजा पाठ। भगवान देखिए सब देखते हैं, आप व्रत करें या ना करें वो सब देखते हैं। व्रत करके ही क्या फायदा जब आप लोग दिन भर में व्रत रहें और 10 झूठ बोले, तो वो करने ना करने के बराबर है। मेरा जो रहता है मैं आप लोगों के सामने साफ साफ कह देती हूँ। तो आज ना आप लोगों के साथ इसीलिए हमने सात्विक थाली शेयर की है कि जिसके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं। हमने मटर पनीर की सब्जी बनाई, आप आलू बैगन की सब्जी या फिर किसी भी चीज की सब्जी, आलू परवल की, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके से कोशिश करेंगे और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें बिना लहसुन प्याज की। और आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबाकर खाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अभी शाम का टाइम है तो शाम का रूटीन शुरू करने जा रहे थे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो हमने सोचा वीडियो को फिर से यहीं से शुरू करते हैं। और शाम के टाइम ये सब सारा सामान उमान आया है तो बस इसको रखेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट।